काबा सऊदी अरब के मक्का मदीना में मौजूद मुस्लिमों का धार्मिक स्थान है, जहां जाना हर मुस्लिम का सपना होता है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि मक्का में एक भी एयरपोर्ट नहीं है और ना ही काबा के ऊपर कोई प्लेन उड़ सकता है। लेकिन क्यों? काबा के ऊपर प्लेन न उड़ने का पहला कारण इसका धार्मिक स्थल होना बताया जाता है। मुस्लिमों के इस खास धार्मिक स्थल का सम्मान करते हुए इस जगह को नो फ्लाई जोन कैटेगरी में डाला गया है, मतलब यहाँ कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता। दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि इस शहर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। अब एयरपोर्ट ही नहीं है तो आसपास प्लेन्स उड़ने के चांसेस भी कम हैं। दरअसल काबा में केवल मुस्लिम ही आ सकते हैं, यहाँ नॉन मुस्लिम्स को एंट्री नहीं दी जाती है। लेकिन अगर यहाँ एयरपोर्ट बन गया तो यहाँ नॉन मुस्लिम्स को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे नॉन मुस्लिम्स को रोकने के लिए अब भी यहाँ काफी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं। रूल ये है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इंसान छिपा कर यहाँ पर पहुँच भी जाए तो ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो ये किसी क्राइम से कम नहीं होगा जिसके बदले उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया जाएगा। यही एक खास रीजन है कि यहाँ पर मक्का गवर्नमेंट ने कोई एयरपोर्ट नहीं बनवाया है। लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट न बनवाने का एक और खास रीजन भी है। सऊदी अरब का एक फेमस शहर जेड्डा यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट मौजूद है। अब 90 किलोमीटर के फासले पर एक और एयरपोर्ट बनवाना सरकार के लिए घाटे का सौदा है, तो इसलिए भी मक्का में एयरपोर्ट नहीं बनाया गया है। वैसे काबा के ऊपर प्लेन न उड़ने का एक और साइंटिफिक रीजन भी दिया जाता है और वो है मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल कहा जाता है कि काबा अर्थ के सेंटर में बना हुआ है और अर्थ के सेंटर में मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होती है, जो वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा में प्लेन्स के लिए उड़ना मुश्किल होता है। कुछ लोग इस रीजन को वैलिड नहीं मानते, ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की इस थ्योरी को टेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वाली बात को इसलिए भी सच नहीं माना जाता है क्योंकि मक्का में सिर्फ कमर्शियल प्लेन्स को उड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मक्का में काबा की सिक्योरिटी के लिए यहाँ अक्सर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा गया है, जो यहाँ आने वाले हर एक इंसान पर कड़ी नजर भी रखते हैं। अफवाहें तो यहाँ तक भी है कि जब भी कोई प्लेन यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है तो उसमें रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है। चलो ये तो फिर भी प्लेन है तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन इस जगह को लेकर इससे भी बड़ा मिथ ये है कि काबा के ऊपर कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकते। काबा के पास आते ही वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब क्या ये बात सच है कि पक्षी यहाँ आते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं? तो नहीं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। काबा के ऊपर से अक्सर बर्ड्स को उड़ते हुए देखा जाता है, इसलिए ये कहना तो एकदम गलत ही होगा कि मक्का बर्ड्स के लिए भी नो फ्लाइंग जोन है। बर्ड्स के लिए तो नो फ्लाई जोन बना पाना वैसे भी नामुमकिन काम है, लेकिन देखा जाए तो ये इंसानों के लिए भी पूरी तरह से नो फ्लाई जोन नहीं है। जी हाँ, असल में सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर्स के अलावा यहाँ पर कैमरा ड्रोन्स को भी उड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर जब हज करने वालों का हुजूम उमड़ता है तो इस नजारे को कैद करने के लिए यहाँ पर कैमरा ड्रोन्स उड़ते हुए देखे जाते हैं। किसी भी खास मौके पर इन ड्रोन्स को उड़कर तस्वीरें और वीडियो लेने की इजाजत दे दी जाती है। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि ये पूरी तरह से नो फ्लाई जोन तो नहीं है, क्योंकि वहाँ ड्रोन्स को उड़ने की इजाजत भी नहीं होती है। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर प्लेन का उड़ना इसीलिए वर्जित किया है क्योंकि ऐसा होगा तो यहाँ आने वाले हज यात्रियों की इबादत में खलल पैदा होगा। जरा सोचिए, अगर नमाज के वक्त कोई प्लेन आवाज करता हुआ जाए तो ये कितना डिस्टर्बिंग होगा। इसीलिए हज यात्रियों के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लेन उड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए।